नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आलोचना करने जा रहे हैं। आज हम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास जी के द्वारा रचित युगाब्धि गीता पुस्तक से कुछ पंक्तियां आलोचना करेंगे, जिसमें कि महापुरुष ने भगवान श्री कल्की देव की जन्म की कथा और उनकी जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, उनकी माता पिता का नाम क्या होगा और वो क्या क्या लीलाएं करेंगे, उनके बारे में संक्षिप्त रूप में उनकी युगाब्धि गीता में कहा है। तो फिर चलते हैं उन पंक्तियों के ऊपर नज़र डालते हैं। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे पक्षीराज, हे गरुड़ देव, हे महावीर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम उसे बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये कलियुग की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। कଳି 4,32,000 नहिब भोग, पाप जोगुक्ष होइब अल्प पड़िब भाग। इसका मतलब भगवान श्री जगन्नाथ जी गरुड़ से ये कहना चाहते हैं कि कलियुग की जो वास्तविक आयु है वो 4,32,000 साल है, लेकिन कलियुग में लोगों की पाप के कारण कलियुग की आयु घट जाएगी और वो 4,32,000 सहस्र जो साल भोग होना था वो भोग नहीं होगा। उसमें से बहुत साल घट जाएगी और बाकी जो कुछ भी रह जाएगा वही साल भोग होगा। 5,सहस्र भोग हेब निकर, एथु किछि ओणा होइब सुण गरुड़ वीर। इसमें भगवान जगन्नाथ जी गरुड़ जी से फिर कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, कलियुग का वास्तविक आयु है 4,32,000 साल और पाप के कारण, मनुष्यकृत पाप के कारण इसमें से बहुत सारे साल घट जाएंगे और सिर्फ 5,050 साल भोग होगा और उसमें से भी थोड़ा सा घट जाएगा और सिर्फ 5,000 साल ही भोग होगा। फिर भगवान जगन्नाथ जी गरुड़ से ये कह रहे हैं, नीलाचल आंभे छाड़िबु नर देह धारण, जाजपुर ठारे बढ़िबु विष्णु शर्मा गृहेण। भगवान श्री जगन्नाथ जी गरुड़ जी से ये कह रहे हैं, हे पक्षीराज, जब इस धरती पर, जब इस संसार पर पाप भारा बढ़ जाएगी तब हम नर देह धारण करेंगे, अर्थात मानव तनु धारण करेंगे, निराकार से साकार रूप धारण करेंगे और हमारा जन्म जाजापुर में विष्णु शर्मा के घर पर होगा। माता नाम पद्मावती जे हरि करिवे ख्यात, जन्मे जन्मे गर्भधारी से खंजु अच्छी विधात, बीरजांक पूर्व भागरे पद्म पोखरी नाम, सेही ग्रामे हमें रहिबु 12 बरस पूर्ण। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, मैं जिस माता की गर्भ से जन्म लूँगा उस माता का नाम होगा पद्मावती और कई जन्म से उनके साथ मेरा कोई नाता है। इसका मतलब हर युग में मैं उसी माता से ही जन्म लेता हूँ और ये विधाता की खेल है, विधि का विधान है। फिर भगवान जगन्नाथ जी ये कह रहे हैं, मेरा जन्म उसी स्थान पर होगा जहाँ माता बिरजा देवी होंगे और उनके पूर्व भाग में कमल की एक सरोवर होगा। उसी स्थान पर मैं नर देह धारण करूँगा, अर्थात उसी स्थान पर मैं जन्म लूँगा। 13 वर्ष प्रापते 13 टोपिया मेली, अनंत अच्युत शिशु जे जगन्नाथ हैब केली। इसका मतलब प्रभु ये कह रहे हैं कि जब मुझे 13 साल हो जाएगा तभी मेरे साथ पंच सखा होंगे और वो हमेशा मेरे साथ साथ रहते होंगे। मोर नाम रामचंद्र जे पिता माता डाकिवे, कलाकार बोली संसार लोके डाकुण थिवे। इसका मतलब मेरे माता पिता मुझे श्रद्धा से रामचंद्र बुलाएंगे और संसार के लोग मुझे कलाकार बुलाएंगे, अर्थात पूरे संसार में कलाकार के नाम में विख्यात होऊंगा। दिव्य सिंहदेव 17 अंके 7 छाड़िब, सेतु संकेत को हृदय करिथिबु तु ठाव, साल संबत और शकाब्द सबु गुप्त होइब, केवल मसीहा गुटी को ठार गारे पाइब। इसका मतलब जब गजपति दिव्य सिंह देव का 17 अंक होगा तभी लोग क्या करेंगे, तभी लोग सत मार्ग को त्याग करेंगे, अर्थात लोग अन्याय और अधर्म को अपनाएंगे और सत मार्ग को त्याग करेंगे। और भगवान श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं,
ये एक संकेत है, ये सिर्फ भक्त लोगों के लिए संकेत है। भक्त लोग इसी संकेत से समझ जाएंगे कि कलयुग का जो आयु है वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं है, अभी प्रभु का अवतार होने वाला है। ये सिर्फ भक्त लोग समझ पाएंगे, बाकी जो लोग हैं उन लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। संवत्सर 5 सहस्र कଳି होइब शेष, सत्य जुग आद्य होइब शुभ जुग प्रवेश। इसका मतलब यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ देव, हे पक्षीराज, जब कलियुग को 5000 साल हो जाएगा तभी कलियुग का समाप्ति हो जाएगा और आद्य सत्य युग का प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात अनंत युग का आरंभ हो जाएगा। सिद्ध साधु माने बसिबे सभा आरंभ करी, शेषे भक्तंकु रखिबे पटु आर आवरी। और इसी समय क्या करेंगे, जो सिद्ध साधु है उन लोगों को पता चल जाएगा कि कलियुग का अभी समाप्त हो गया है और आद्य सत्य युग अर्थात अनंत युग का प्रारंभ हो गया है। और उन लोग क्या करेंगे, जो जितने भी सारे सिद्ध साधु हैं वो सभा करेंगे, मेली करेंगे और आने वाले समय में सब क्या क्या होगा उसके बारे में आलोचना करेंगे। भक्त लोग उनकी एडवाइस को ग्रहण करेंगे और भगवान की आने में अपनी सहयोग प्रदान करेंगे। घोर कଳି महाभारत लीला उदय हेव, अनाहत ध्वनि शब्दे तिनि पुर कंपिव। और इसी घोर कली के बीच में महाभारत लीला का उदय होगा, अर्थात महाभारत काल में जो कुछ भी हुआ था वो इसी घोर कली में होगा। अर्थात यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि जो महाभारत युद्ध हुआ था उसी महाभारत युद्ध फिर घोर कली में और एक बार होगा, क्योंकि जब तक म्लेच्छ लोग इस संसार में रहेंगे तभी तक सत्ययुग का प्रारंभ नहीं हो सकेगा। जबकि भगवान श्री जगन्नाथ सनातन धर्म का प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और आद्य सत्य युग का प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इन पापियों का विनाश नहीं होगा तब तक आद्य सत्य युग का प्रारंभ नहीं होगा। हरि भजन रे मातिवे हरि भक्त माने, हरस हुईवे देखिण दुखी दरिद्र माने। और वो एक ऐसा समय होगा जिसे कि आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, कि भक्त लोगों के लिए ये एक गोल्डन पीरियड होगा जबकि भक्त लोग भगवान के नाम में मातंग हो जाएंगे, भगवान के नाम में भोला हो जाएंगे। मतलब उन लोगों को कुछ दिन क्या रात क्या ये समझ में नहीं आएंगे और हमेशा नारायण नारायण हरि हरि माधव माधव के नाम में ये पूरा संसार गूंज उठेगा। और जो दुखी और दरिद्र लोग वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए उन लोगों की जो दरिद्रता वो अभी समाप्त होने वाला है, क्योंकि उनकी प्रभु आ गए हैं, भगवान श्री माधव आ गए हैं, भगवान श्री हरि आ गए हैं। और उन लोगों की जो कष्ट है वो अभी सिर्फ कुछ दिन का ही है। जोग माया खेल करिवे जोगी हुईवे भोल, डांकेणी मातिवे जगते दुष्ट हेवे प्रबल। जोग माया अपनी काया को विस्तार करेंगे और अपनी विनाश लीला का प्रारंभ करेंगे। और योग माया भक्त लोगों की परीक्षा करेंगे, जो सही मार्ग पर होगा उसे योग माया अपनी प्रोटेक्शन में रखेंगे और जो गलत राह पर होगा उसे योग माया भक्षण करेंगे। ये एक ऐसा पीरियड होगा कि एक तरफ भक्त और भगवान की लीलाएं हो रहे होंगे और दूसरे तरफ संहार लीला हो रहे होंगे, जो कि अभी इस समय चल रहा है। एक तरफ भक्त और भगवान लीला कर रहे हैं और दूसरे तरफ संहार लीला चल रहा है, जो कि साधारण मनुष्य समझ नहीं पाएंगे। जो मुनि ऋषि साधु संत है वो इसी बात को समझ पाएंगे, लेकिन जो एक साधारण मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य की बुद्धि जो है वो उसी लेवल तक जा नहीं पाएगा। आज मनुष्य थोड़ा सा क्या ज्ञान पा लिया वो अपने आप को भगवान समझने लग रहा। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जो आने वाला समय है वो अत्यंत भयानक है, वो अत्यंत भयंकर है और उसे त्राही पाने के लिए, उससे पार पाने के लिए सिर्फ भगवत नाम का स्मरण ही करना होगा। जिसे हरि मारे तो रखे कौन, और जिसे हरि रखे तो उसे मारे कौन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी नाम को आप हमेशा अपनी हृदय के अंदर जपा करते रहिए और सही मार्ग पर चलते रहिए। एक दिन आपको जरूर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
इसी वीडियो में बस हम इतना ही बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर ज़रूर देंगे। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय पंचसखा, जय भारत।